Hello everyone, hope you guys are healthy and safe at your home. Now moving ahead to our content, that is forms of business organization. So in business we were second chapter forms of business organization, and we have studied two types of forms, sole proprietorship and the second form is joint Hindu family. Okay, so joint Hindu family business, or I will say undivided family business. Now next business organization that we are going to study is partnership. Now here in partnership, what happens when more than one person comes together to start a business, that is known as पार्टनरशिप. मीन्स एक से ज्यादा व्यक्ति इस बिजनेस में इंगेज होते हैं एज एन ओनर ऑफ देयर परसेंट ऑफ शेयर. वो अपने अपने परसेंट के ओनर होते हैं. ओके, दे बिकम पार्टनर्स. टू पर्सन, मोर देन 2 person or 3, 4, whatever. Okay, people come and join together to start a business. That business is called partnership. Now फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप देखो कैसे होता है. ये जो फॉर्मेशन होता है दैट ये मैं आपको फीचर्स में बताऊंगी, लेकिन पार्टनरशिप को करने के लिए वी नीड टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. जब उस एग्रीमेंट को हम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. और पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स के अपने कुछ राइट्स होते हैं एंड ओनरशिप होती है कि वो किस परसेंट तक कितना ओनर होगा, कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, कितना राइट है एक पार्टनर को. सारी चीजें उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी रहती हैं. एंड द नेम ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज पार्टनरशिप डीड. उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. तो ये पार्टनरशिप डीड क्या है? ये पार्टनरशिप डीड है, एक एग्रीमेंट है जिसमें पार्टनर का नेम होगा, बिजनेस का नेम होगा, द प्लेस ऑफ पार्टनरशिप होगा एंड ईच एंड एवरीथिंग. ओके, स्टार्ट ऑफ बिजनेस होगा एंड ओरिजिन प्लेस ऑफ जो बिजनेस है वो होगा. समटाइम्स क्या होता है, वी एक्सपेंड अवर बिजनेस इन मेनी प्लेसेस. सो जो ओरिजिन प्लेस है वो होगा रजिस्ट्रार ऑफिस में. पार्टनरशिप डीड बनती है, पार्टनर्स के सारे रूल एंड रेगुलेशंस होंगे. अब ये सब हम क्यों बनाते हैं? कभी अगर कोई भी मीन्स व्हाट से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए पार्टनर्स के बीच में, कोई लड़ाई हो जाए, मतभेद हो जाए, देन हाउ टू सॉल्व दैट आर्ग्यूमेंट्स. So we are having a partnership deed where everything is mentioned. Now some partners do not make a partnership deed. वो partnership deed नहीं बनाते हैं. Then उनके जो arguments हैं वो हम कैसे solve करते हैं? Okay, there is a big question. उसके लिए भी जो ये partnership business है ये एक partnership act के थ्रू बनता है. ओके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू बनता है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या करते हैं, अपने सारे जितने भी रिलेटेड इसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मतभेद हैं एंड आर्ग्यूमेंट्स हैं, हम उन्हें सॉल्व करते हैं. नाउ पार्टनरशिप इसके फीचर्स हैं, मेरिट्स हैं एंड लिमिटेशंस हैं. ओके, हर एक पार्टनर एक दूसरे पार्टनर के डिसीजन पे क्या करता है, एग्री करता है. सारे पार्टनर्स में से अगर कोई एक पार्टनर भी कोई डिसीजन ले देन वो डिसीजन कैसे लेता है, वो अकेले का डिसीजन नहीं होता है, वो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स होता है. नाउ देयर आर मेनी features of this partnership firm that we will study here. And let us proceed. Features, you already know what are features. I told you many times जो खासियत है पार्टनरशिप की. let us know.
नो फॉर्मेशन, द फर्स्ट फीचर है फॉर्मेशन, कि ये पार्टनरशिप फर्म हम फॉर्म कैसे करते। नाउ इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय एन एग्रीमेंट। नाउ ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है एंड रिटर्न भी हो सकते हैं। एग्रीमेंट टर्न्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, पहले एग्रीमेंट होता है फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। नाउ कुछ जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करती है एंड कुछ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं करती है। जो फर्म रजिस्टर्ड करती है उनके पास बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, प्लस पॉइंट्स होते हैं इन कंपैरिजन टू दोज फर्म्स हु डू नॉट रजिस्टर देयर फर्म। नाउ जो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होती है वो कभी भी थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकती। स्यू मीन्स उस पर केस फाइल नहीं कर सकती। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि आप वेरी डेप्थ में पढ़ेंगे 12th में अकाउंट्स में आप पढ़ेंगे। पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा यूनिट है, ओके यूनिट है जिसके अंदर काफी सारे चैप्टर्स हैं। सो आप सब ये डेप्थ में पढ़ेंगे, बट हेयर अभी आप ये काफी अच्छे से पढ़िए बिकॉज दिस चैप्टर विल कंटिन्यू in 12th standard also. So this is a very benefit topic for you. अभी तो पार्टनरशिप सिर्फ एक टॉपिक है, ये 12th में जाके एक यूनिट में कन्वर्ट होगा where you will study more than depth with the numerical portion. Now अब हम इसके सेकेंड फीचर में जाते हैं। सेकेंड फीचर है liability. Now when it comes to liability, see जो पार्टनरशिप फर्म है there are many partners, okay एक पर्सन से कभी भी पार्टनरशिप नहीं बनती है। देयर आर मोर देन वन पर्सन विच फॉर्म से पार्टनरशिप, ओके मोर देन वन पर्सन एग्री टू शेयर ए प्रॉफिट एंड दे फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म। सो लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी पार्टनरशिप की लायबिलिटी कभी भी लिमिटेड नहीं होती है। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ओके दे माइट जो लायबिलिटी होती है वो उनके परसेंट ऑफ ओनर तक लिमिट हो सकती है, बट इफ द अदर पार्टनर्स बिकम अनलायबल टू पे एनी लायबिलिटी देन द रिमेनिंग पार्टनर्स हैव टू पे द लायबिलिटी ऑफ दैट पार्टनर ऑल्सो। ऑफ दैट कौन सा पार्टनर, जो कि अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर सकता, उसकी लायबिलिटी भी रिमेनिंग पार्टनर्स में डिवाइड हो जाती है इक्वली। एंड ये जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है ये केवल फर्म तक, बिजनेस तक सीमित नहीं रहती, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी है। दिस लायबिलिटी कैन गो टू देयर पर्सनल एसेट्स ऑल्सो। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। नाउ रिस्क बियरिंग क्या है, देखिए पार्टनरशिप फर्म में काफी रिस्क है, ओके रिस्क है एक पार्टनर का डिसीजन है एंड बाकी सारे पार्टनर्स की जो रजामंदी है या फिर एग्रीड है, टर्म्स रेशियो है, वो ऑटोमेटिकली डन हो जाती है। सो वन पार्टनर कैन, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं, वन पार्टनर कैन मेक ए डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स ऑल्सो। सो रिस्क बियरिंग तो है, बट पार्टनरशिप फर्म इवन आफ्टर बीइंग ए रिस्क बियरिंग इज ए वेरी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। नाउ डिसीजन मेकिंग, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ में डिसीजन ले सकता है। कुछ ऐसे टर्म्स एंड पॉइंट्स होते हैं जहां पर उसको अदर पार्टनर से डिस्कस करने की जरूरत होती है एंड दैट टर्म्स आर मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड, ओके अदरवाइज one partner is liable for the decision that is made by any other partner on behalf of a firm. नेक्स्ट हम चलते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी देखिए, पार्टनरशिप फर्म की कंटिन्यूटी हम डिसाइड करके नहीं चलते हैं, ओके दिस इज ए गोइंग कंसर्न, बट इसकी जो कंटिन्यूटी है ये डिपेंड करती है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, डेथ किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या कोई इंसेन हो जाए। इंसेन मीन्स लुनेटिक, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ माइंड, जिसको हम पागल बोलते हैं। सो इंसेन, ओके द करेक्ट वर्ड इज इंसेन। नाउ अगर ऐसा कुछ होता है देन जो ये पार्टनरशिप फर्म है इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले
पूरी पार्टनरशिप फर्म का रीवैल्यूएशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, देन आफ्टर दोबारा से एक नई पार्टनरशिप डीड बनती है। सो एक बार के लिए इसकी कंटिन्यूटी क्या होती है, एंड में आ जाती है। नाउ नेक्स्ट है मेंबर। नाउ मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, मेंबर सी पार्टनरशिप के मेंबर बनने के लिए यानी कि यू हैव टू बी ए पार्टनर ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म, और आप ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही आ सकते हैं। सो दीज आर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ नेक्स्ट जो है इसके मेरिट्स हैं दैट वी विल स्टडी इन next video lecture. Till then, you have a quick revision of all these forms of organization, business organization. Good luck. Have a nice day. Thank you.